नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। तो आखिर वही हुआ जिसका कि महाराष्ट्र सरकार को, जिसका कि एकनाथ शिंदे सरकार को डर था। महाराष्ट्र में फिर से एक बार मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है और मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल ने फिर से एक बार आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। दशहरे के दिन 40 दिनों की मियाद जो उन्होंने दी थी, जो अल्टीमेटम दिया था, वो दशहरे के दिन पूरा हुआ और उसके बाद मनोज जरंगे पाटिल ने जैसा कि ऐलान किया था, वे अपने अनशन पर बैठ गए हैं। जालना का अंतावली गांव है जहां पर उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत की है। जरंगे पाटिल का यह कहना था कि 40 दिनों के भीतर सरकार फैसला कर ले कि मराठाओं को किस तरह से शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देना है और इसका आधिकारिक जीआर भी निकाला जाए, आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जानी चाहिए। लेकिन इन 40 दिनों के दौरान सरकार ने ऐसा नहीं किया और जिसके बाद मराठा नेता अनशन पर बैठ गए हैं। और ना केवल मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं, बल्कि उनके साथ साथ राज्य के कई और भी शहरों में मराठाओं ने सामूहिक तौर पर अनशन शुरू कर दिया है, उपोषण शुरू कर दिया है। और अब सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले को स्नोबॉल होने से और ज्यादा बढ़ने से किस तरह से रोका जाए। बीती शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली के लिए दौड़े। ये नहीं बताया गया कि दिल्ली में उनका कार्यक्रम क्या है, किससे मिलने वाले हैं, क्या चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सियासी हलकों में यह बात हो रही है कि दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर जो फिर से एक बार मुसीबत खड़ी हुई है, उससे कैसे निपटना है, इस बारे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए और इस मसले का कोई तोड़ निकालने के लिए ये दोनों लोग वहां गए हैं। और बताया जाता है कि वहां पर उनकी मुलाकात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से हुई और इस मसले को लेकर उनसे चर्चा की गई है। दरअसल मराठा आरक्षण का जिन्न अब से चंद महीनों पहले फिर एक बार बोतल से बाहर निकल आया था। 29 अगस्त से इसी अंतावली गांव में यहां पर वो बैठे थे अनशन करने के लिए, और जब इनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके बाद पुलिस को भेजा गया अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन वहां पर पुलिस और मराठा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, 30 पुलिस वाले घायल हुए और करीब 50-60 मराठा आंदोलनकारी घायल हुए और इसके बाद बवाल काफी बढ़ गया। राज्य के दूसरे हिस्सों से भी प्रतिक्रियाएं आई, दूसरे हिस्सों में भी आंदोलन हुआ और कुछ एक ठिकानों पर छिटपुट हिंसा भी हुई और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को भुनाने की भी पूरी कोशिश की। शरद पवार मिलने के लिए पहुंचे आंदोलनकारियों से, उद्धव ठाकरे आंदोलनकारियों से मिलने के लिए पहुंच गए और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पहुंचे मनोज जरंगे पाटिल के पास अनुरोध करने के लिए कि आप अपना अनशन खत्म कीजिए और साथ में उनसे यह वादा भी किया कि दंगा करने के आरोप में, हिंसा करने के आरोप में जिन मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो एफआईआर रद्द कर दी जाएंगी। तो ये हुआ 14 सितंबर को, यानी कि करीब 15-16 दिनों तक ये अनशन चला और उसके बाद में एकनाथ शिंदे मनोज जरंगे पाटिल से मिलने पहुंचे, उनसे वादा किया और फिर मनोज जरंगे पाटिल ने ये कहते हुए अपना अनशन खत्म किया कि सरकार को वो 40 दिनों की मियाद दे रहे हैं, 40 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं और इन 40 दिनों में सरकार को मराठा आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी करनी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर से अनशन पर बैठ जाएंगे। तो अब जब अनशन की आज से शुरुआत हुई, उससे पहले सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई कि जरंगे पाटिल अनशन पर ना बैठें। गिरीश महाजन जो एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने फोन करके समझाया कि हम आपकी कुछ मांगे हैं वो तुरंत पूरी कर देंगे। एफआईआर अब तक वापस नहीं लिए गए थे मराठा आंदोलनकारियों से, उन एफआईआर को वापस ले लेंगे और आरक्षण की बात भी उसको भी माना जाएगा। खुद एकनाथ शिंदे ने जो दशहरा रैली हुई आजाद मैदान में, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने ये शपथ ली कि मैं मराठाओं को आरक्षण दिला के रहूंगा। इससे पहले मराठी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए गए ये बताते हुए कि शिंदे सरकार प्रतिबद्ध है मराठाओं को आरक्षण दिलाने में और साथ में यह भी बताया गया कि सरकार ने मराठाओं के लिए क्या क्या किया है, किस किस तरह की सुविधाएं जो है मराठाओं को दी गई हैं। लेकिन ये कुछ काम नहीं आया और आखिर में
मराठा आंदोलनकारी इस बात पर अड़िग रहे कि सरकारी आदेश आना चाहिए मराठाओं को आरक्षण देने वाला। हालांकि जब एकनाथ शिंदे पिछली बार मिलने गए थे मनोज जरंगे पाटिल से, जब वो अनशन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत जो है वो आरक्षण दे दिया जाएगा, कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट सभी मराठाओं को दिया जाएगा और फिर वो मराठा आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। लेकिन उससे दूसरी समस्या खड़ी हो गई। ओबीसी के जो नेता हैं उन्होंने इसका विरोध जताया और कहा कि अगर मराठाओं को आपको आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी के कोटे में कटौती नहीं होगी, ओबीसी कोटे से उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना है। और विरोध करने वालों में खुद बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे भी शामिल थी। तो ऐसे में सरकार के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन गई। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में महज 5-6 महीनों का वक्त है, और वैसे में अगर ये मराठा आंदोलन और ज्यादा सुलगता है तो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकार में शामिल ये जो तीनों पार्टियां हैं, शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार वाली एनसीपी, इनकी सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। और खास करके इसका असर, इस मराठा आंदोलन का असर लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। महाराष्ट्र से 48 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा फिगर है। और पिछली बार शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने, अविभाजित जो शिवसेना थी, उसने 41 सीटें जीती थी। लेकिन अगर मराठा नाराज हो गए तो ऐसे में यह आंकड़ा हासिल कर पाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करीब 10 से 12 सीटें ऐसी हैं मराठवाड़ा इलाके की जहां पर की मराठा आबादी का कंसंट्रेशन है और कुल महाराष्ट्र में मराठा 33% हैं। अगर उनका वोट इनके खिलाफ जाता है तो ऐसे में महाराष्ट्र से बीजेपी का मामला कमजोर हो सकता है और जिसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा। तो सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में इस आंदोलन को खत्म कराया जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर मराठा आंदोलनकारी भी आक्रामक हो गए हैं। मुंबई में आज सुबह एक वकील हैं सदावर्ते गुंटरत्ने, उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर हमला हुआ और पथराव किया गया। ये वो शख्स हैं जो कि मराठाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और इसलिए ये मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर आ गए। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द ही सरकार ने इस मसले का हल नहीं निकाला तो फिर बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो मराठा आरक्षण को लेकर जो कुछ भी हलचल होगी, जो कुछ भी घटनाक्रम होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।